समाजवादी पार्टी के किसी ना तो नेता से ना ही झंडे से, इस झंडे के नीचे मैंने ना कभी कोई बैठक करी और लगातार 2 साल तक पश्चाताप की आग में जला हूं। आज आप योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रहे हैं। एक समय इन्हीं का विधानसभा का चुनाव था, कुर्सी विधानसभा में आपने जाकर बाकायदा विरोध कर दिया था और अखिलेश यादव के सामने आप सपा में शामिल हो गए थे। फिर बात पहले से आपको जानकारी थी, अखिलेश यादव आए थे क्या उसमें? देखिए, वो एक ऐसा आए थे या नहीं आए थे? जिनसे पारिवारिक रिश्ते थे कांग्रेस में, उनमें से कोई भी व्यक्ति अब जीवित नहीं है। ना तो वो जीवित है, ना वो विचारधारा जीवित है। तो सपा से नाराजगी थी तो कांग्रेस से भी तो आपके कभी पारिवारिक रिश्ते आपके परिवार के, तो कांग्रेस में चले जाते। कांग्रेस भी तो एक विकल्प था आपके लिए। क्या ऐसा लगा, क्यों अचानक से भाजपा सत्ता में है? भाजपा इसलिए या क्यों, आखिर ऐसा क्यों? परंतु बाराबंकी से लेकर यहाँ हैदरगढ़ तक ये सवाल मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मुझे वहां जाने के बाद एहसास हो गया था कि मैं अपना जनेऊ उतार दूं और भूल जाऊं और राजनीतिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु वहां पे पैर पकड़ने लगूं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में अब एक बार फिर बाराबंकी से एक नाम चर्चा में आया है। वो नाम है पंडित सिद्धार्थ अवस्थी। कुछ समय पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, लेकिन आज फिर ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के मंच पर देखे गए। इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना दी थी कि अब वह पूरी तरीके से भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने पहले भी ये कहा था कि वह कभी भाजपा से गए ही नहीं थे। हालांकि आज इनसे पूछेंगे कि दोनों मंचों पर इनके अनुभव क्या थे, क्या कुछ महसूस करते हैं और क्या कुछ यहाँ के सियासी परिणाम होने जा रहे हैं। तो बात करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आज योगी आदित्यनाथ जी के साथ मंच साझा किया, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरव की अनुभूति हुई है। एक संत की परछाई में खड़े होने का मौका मिला है। इससे ज्यादा सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। और उसके अलावा एक गौरव का क्षण मेरे लिए और है कि हैदरगढ़ की पावन धरा पर हमारे ही कॉलेज के प्रांगण में परम पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। और इतनी कामना है प्रभु से कि उनका आशीर्वाद हम पर ही नहीं अपितु समस्त जनमानस पर, उत्तर प्रदेश की जनमानस पर सदैव बना रहे। लगातार लेकिन बात ये भी आ रही है कि चुनाव बहुत अच्छा नहीं चल रहा है भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी चुनाव एक दिन तो लड़ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सेवा करता है और उस सेवा का फल उसको चुनाव के परिणाम से नहीं तय होता, जनता का आशीर्वाद उसको सदैव मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव भारतीय जनता लड़ती है। हमारा चुनाव किसी दल से नहीं होता है। हमको आशीर्वाद की अपेक्षा रहती है, जो पहले के फलस्वरूप, मेहनत के फलस्वरूप हमको ज्यादा मिलने जा रहा है। आज आप योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रहे हैं। एक समय इन्हीं का विधानसभा का चुनाव था, कुर्सी विधानसभा में आपने जाकर बाकायदा विरोध कर दिया था और अखिलेश यादव के सामने आप सपा में शामिल हो गए थे, फिर भाजपा में आ गए। तो ये अंतर क्यों आया, इसको कैसे महसूस करते हैं? देखिए, वो एक दिन का वो सबसे एक दुखद लम्हा था हमारे जीवन का। वो एक आवेश का क्षण था। जो निर्णय मैंने वो लिया, परंतु वो निर्णय केवल उस मंच तक ही रहा। उसके बाद मुझे समाजवादी पार्टी के किसी ना तो नेता से ना ही झंडे से, इस झंडे के नीचे मैंने ना कभी कोई बैठक करी और लगातार 2 साल तक पश्चाताप की आग में जला हूं मैं। और उस पश्चाताप की आग में अपने आप को मैंने जितना चिंतन किया, जितना मनन किया, उसके बाद नहीं, तो आप पश्चाताप की आग में उस समय नहीं जले थे जिस समय आपके राजनीतिक गुरु पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उप मुख्यमंत्री रह चुके दिनेश शर्मा जी को लेकर अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था। उस समय भी हमने जब आपका इंटरव्यू किया था तो आपसे यही बात पूछी थी कि जब आपने एक बार बाकायदे टॉर्च बियरर बन गए थे कि उन्होंने आपके राजनीतिक गुरु का विरोध किया है, आप भविष्य में कभी सपा में नहीं जाएंगे, फिर सपा में शामिल हो गए थे। देखिए, सपा में वो शामिल होना मुझसे बहुत बड़ा किया गया गलती थी। अब मैं इस चीज को मैं किस तरीके से, किन शब्दों से वर्णन करूं कि राजनीतिक गुरु ही नहीं, मेरे वो पिता हैं। और मेरे पिता के साथ जो अखिलेश जी ने कहा था, उस चीज को मैंने आवेश में थोड़ी देर के नजरअंदाज कर दिया, परंतु यथावत उसी क्षण के बाद 2 साल की पश्चाताप की आग में जलने का इंसान वो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। नहीं तो ऐसा क्या इसी विचार को आपको सोचने में 2 साल लग गए, या मतलब ऐसा क्या हो गया कि जहां अखिलेश लगातार कह रहे हैं कि वो इस बार सरकार में सहयोगी सिद्ध होंगे और इतना लगातार बूस्टअप कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन हुआ, ऐसे समय में आप साथ में क्या चुनाव में छोड़कर आएंगे जाएंगे क्या? ऐसी बात नहीं थी भाई साहब। इन 2 सालों के बीच में मैंने बहुत कुछ खोया भी है। मेरी माताजी का भी निधन हुआ
आज 8 महीने 18 दिन होने जा रहे हैं। उसके पहले पारिवारिक, जिनके पास में अगर पिता का आशीर्वाद रहा हो, उनकी परछाई न रहो, केवल माँ का सहारा हो, और माँ के जाने के बाद में सबसे छोटा हूं मैं। क्रिया का काम मैंने ही किया था। आप उसे कह दीजिए एक दुखद, मेरे जीवन का एक ऐसा स्थान मैंने खोया है जहां पर मेरे पास ना तो माँ का सहारा रहा है ना पिता का सहारा रहा है। देखिए, आपकी माताजी हो चाहे पिताजी हो, बाराबंकी की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की वो ऐसी हस्तियां थी संभवतः जिनके निधन के उपरांत हर किसी को दुख हुआ। निश्चित ही हम लोग भी वहां पर मौजूद रहे थे। इसी पर एक सवाल आपसे और भी ले लेते हैं। आपके उस समय के भाजपाई तो तमाम दिख रहे थे, जिस पार्टी में आप गए थे सफाई क्यों नहीं दिख रहे थे वहां पे? अगर इतना ही आपको भरोसा था, पहले से आपको जानकारी थी, अखिलेश यादव आए थे क्या उसमें? देखिए, वो एक ऐसा आए थे या नहीं आए थे? नहीं, उनका मेरे परिवार से कभी कोई नाता नहीं रहा। मेरे परिवार से बाराबंकी जनमानस का नाता रहा है, और इस बाराबंकी जनमानस में कोई भी किसी भी दल का हो, वो वहां पर रहा, हमारा सहारा बन के रहा। वो किसी भी दल का नेता हो, किसी भी दल से किसी विचारधारा का व्यक्ति हो, वो हमारे परिवार के उस दुखद क्षण में हमारे साथ मेरा सहारा बनकर खड़े रहे। राजनाथ सिंह जी भी आए थे? जी हाँ, राजनाथ सिंह जी तो मेरे पिताजी के, अब क्या कहें, पिताजी और उनकी दोस्ती के या फिर उनका आशीर्वाद जो मिला मेरे पिताजी को, उसके फलस्वरूप आज हैदरगढ़ पूरा विकसित है। राजनाथ जी स्वयं आए थे, उनके सुपुत्र श्री नीरज जी उसी दिन आ गए थे। उनका प्रेम आज भी मिलता रहा, सदैव मिलता रहेगा। वो पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक नहीं। अच्छा, तो सपा से नाराजगी थी तो कांग्रेस से भी तो आपके कभी पारिवारिक रिश्ते आपके परिवार के, तो कांग्रेस में चले जाते। कांग्रेस भी तो एक विकल्प था आपके लिए। जिनसे पारिवारिक रिश्ते थे कांग्रेस में, उनमें से कोई भी व्यक्ति अब जीवित नहीं है। ना तो वो जीवित है, ना वो विचारधारा जीवित है। ऐसा अखिलेश को लेकर इतना क्यों नाराजगी भाई? मतलब बिल्कुल तोप खोले बैठे हैं क्या? क्या ऐसा लगा? क्यों अचानक से भाजपा सत्ता में है, भाजपा इसलिए, या क्यों, आखिर ऐसा क्यों? खैर मेरे भाई, आपने सवाल पूछा ही है, इसका जवाब मैं देना नहीं चाहता था, परंतु बाराबंकी से लेकर यहाँ हैदरगढ़ तक ये सवाल मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज मतलब आप ही के कार्यकर्ता आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं जो हमने पूछा, तो निश्चित ही हम आपको ये भी बता दें कि हमने भी ये सवाल आपके सोशल मीडिया के अकाउंट से निकाला है। लोग वहां पर आपसे लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, उनको भी जवाब चाहिए, हमारे दर्शकों को भी जवाब चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल लाजमी है सिद्धार्थ जी। चलिए मेरे भाई, आपके माध्यम से अपने समस्त भाइयों को मैं आज इसका जवाब दे ही देता हूं। मेरा नाम पंडित सिद्धार्थ अवस्थी है। मैं स्वर्गीय पंडित सुरेंद्र नाथ अवस्थी जी का पुत्र हूं। राजनीतिक मंशा से ना मेरे पिताजी ने कभी किसी के पैर छुए, ना मैं छू सकता हूं। मुझे वहां जाने के बाद एहसास हो गया था कि मैं अपना जनेऊ उतार दूं और भूल जाऊं, और राजनीतिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु वहां पे पैर पकड़ने लगूं। मैं कभी भी किसी व्यक्ति का, चाहे वो किसी जाति का हो, गरीब हो, अनुसूचित जात का हो, परंतु मुझसे बड़ा हो, मुझे उसका पैर छूने में कोई भी परहेज नहीं है। परंतु राजनीतिक मंशा से एक ब्राह्मण आगे नहीं बढ़ सकता, वो किसी के पैर नहीं पकड़ सकता। कौन आपको पैर छूने के लिए बुला रहा था? ये मेरी बात का आप आशय समझिए, समझदार को इशारा ही काफी है। दर्शक देख रहे हैं, निश्चित ही तमाम ऐसे लोग हैं जो खुलकर आपसे सुनना चाह रहे हैं। अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं अगर कभी चला हूं तो परछाई में, संतों की परछाई में चला हूं, अपने स्वर्गीय पिताजी माताजी की परछाई में चला हूं, और संतों के पैर हमेशा छुए हैं मैंने। संतों के आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़ा हूं मैं, माता पिताजी के आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़ा हूं। मेरे इष्टजन वो किसी भी जाति के हों, उनका आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त हुआ। परंतु जहां रही बात समाजवादी पार्टी की, वहां पर आगे बढ़ने के लिए आपको कार्यकर्ता नहीं बनना है, आपको एक अच्छा वक्ता नहीं बनना है, आपको एक चाटुकार बनना है। और आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा, ये पंडित सिद्धार्थ अवस्थी नहीं कर सकता। क्या मनोज पांडे इसी को लेकर सपा से और अखिलेश से किनारे हुए क्या? शायद, क्या पता, शायद। ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, परंतु मैं अपना जवाब जो जानता हूं मैंने आपको दिया। और मैं ये भी आप तो रहे, सपा में रहे, कुछ दिन तो लोगों से मिले तो होंगे ही। एक ही दिन रहा हूं मैं। अच्छा। केवल उस मीटिंग में, वो भी आधे घंटे। आधे घंटे के बाद में ही मैं समझ गया था, आधे घंटे के बाद ही मैं समझ गया था कि यहाँ पर
समाजवादी पार्टी में कार्य करने का मतलब केवल चाटुकारिता है और अपने धर्म, अपने समाज, अपनी सनातन संस्कृति को भूलकर केवल उनको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सुनना है। अच्छा चलिए एक सवाल इसी पे और ले लेते हैं। जब सपा आपने छोड़ी थी तो क्या किसी का फोन आया था या किसी ने रोकने का प्रयास किया? बिल्कुल भी नहीं। भाजपा छोड़ी थी तब सबने सबने, ऐसा शायद ही कोई हो, और आप विश्वास मानिए। चलिए सपा से नाराजगी कारण तो आपने बता दिया। सिद्धार्थ जी भाजपा से क्या नाराजगी हो गई थी? रामनगर से टिकट नहीं मिला था इसलिए? सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। इसको घुमा फिरा के क्यों मैं बात करूं? तो कोई लॉन्ग लवेट नहीं? कोई नहीं, ये सच्चाई यही है। मैं कुछ घुमा फिरा के बात करने की मुझे आदत नहीं है। हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की अपेक्षा से आता है। जवानी के 8 साल दिए थे, गरम खून था, थोड़ी सी मैच्योरिटी नहीं थी मेरे अंदर, आवेश में लिया गया निर्णय था। परंतु अब अगर पंडित सिद्धार्थ अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी में आस्था है तो किसी पद की लालसा या चुनाव लड़ने की अपेक्षा से मैं नहीं आया हूं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, अगर वो मुझे चाहे आजीवन पन्ना प्रमुख बनाकर रखने की, तो मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूं। तो आप खेल के मैदान प्रमुख बन गए। योगी आदित्यनाथ आपके वहां आए और हैदरगढ़ का ये बहुत ही अलग तरीके का कार्यक्रम था। इससे रायबरेली को भी आपने साथ लिया है। कहीं बड़ा संदेश योगी जी दे गए हैं? देखिए, तो हनुमान जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है आज कि स्वयं परम पूज्य महाराज जी ने हैदरगढ़ में ग्राम्यांचल में गदा उठाई है। और ये गदा किस पर चलेगी? विपक्षी पक्षी बनकर तुरंत उड़ेंगे। ये समय के गर्त में है, परंतु मेरे विश्वास है, मेरी आस्था है मेरे संगठन में, और हमारी ताकत है यहाँ की जनता और संपूर्ण भारतीय जनमानस। बाराबंकी में क्या लगता है भाजपा का क्या कुछ होने जा रहा है? किस तरीके से चुनाव लड़ रही है? तनुज पुनिया बता रहे हैं, तमाम सर्वेज भी बता रहे हैं कि तनुज पुनिया एक चेहरा बन गए हैं बाराबंकी के लिए। तो क्या भाजपा के लिए नुकसान साबित होंगे? भाजपा के लिए कोई नुकसान नहीं साबित होंगे। तनुज पुनिया जिनका आप नाम ले रहे हैं, हालांकि मैंने इनके नाम सुना है कि इन्होंने कई चुनाव लड़े हैं, शायद जीता कोई भी नहीं है। परंतु एक बात कहूं, जिस तरीके से 3 विधायक हैं शायद समाजवादियों के, अब साइकिल का निशान तो ईवीएम से भी बाहर हो गया, वो भी बाराबंकी जनपद में। जब साइकिल का निशान ईवीएम से बाहर इन्होंने स्वयं कर लिया है, तो पंजा तो कभी यहाँ पे आएगा ही नहीं। कमल था, कमल है, कमल ही रहेगा। पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मजबूती से चुनाव हम कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, और पिछली मार्जिन से ज्यादा से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो आपने पंडित सिद्धार्थ अवस्थी को सुना। हैदरगढ़ में आज योगी आदित्यनाथ आए थे। यहाँ पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। विपक्ष पर तमाम बड़े हमले बोले हैं। कहीं ना कहीं पंडित सिद्धार्थ अवस्थी ने भी समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है, और कहीं ना कहीं ये बयान पूरे उत्तर प्रदेश भर में निश्चित ही चर्चित होएगा, क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है। और निश्चित ही जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने सपा से कुछ किनारा करने का कोशिश की थी, कहीं ना कहीं इस बयान को उससे जोड़कर जरूर देखा जाएगा। सिद्धार्थ अवस्थी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि बाराबंकी में जिस प्रकार से ईवीएम मशीन से साइकिल गायब हो गई है, हाथ का पंजा यहाँ पर कतई नहीं टिकेगा और यहाँ से कमल खिलने जा रहा है। हाल फिलहाल ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने चरम पर है। हैदरगढ़ बाराबंकी से कैमरा 199 के लिए नितेश मिश्रा।